नमस्ते। stockpulseDailyNews.com में आपका स्वागत है। हम आपके लिए व्यापार उपचार क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं। वाणिज्य मंत्रालय के तहत व्यापार उपचार महानिदेशालय DGTR ने चीन और वियतनाम से आयातित कुछ प्रकार के वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब पर सब्सिडी विरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश की है। इस निर्णय का उद्देश्य घरेलू निर्माताओं के हितों की रक्षा करना है, जिन्होंने सब्सिडी वाले आयातों के कारण अनुचित प्रतिस्पर्धा के बारे में चिंता व्यक्त की है। हाल ही में एक अधिसूचना में DGTR ने मौजूदा प्रतिपूरक शुल्क हटाए जाने पर घरेलू उद्योग को होने वाले नुकसान के जोखिम पर जोर दिया। DGTR द्वारा की गई जांच में इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि चीन और वियतनाम की सरकारों द्वारा अपने अपने स्टील उद्योगों को दी जाने वाली सब्सिडी निष्पक्ष बाजार प्रथाओं को विकृत करती है। DGTR ने अपनी अधिसूचना में कहा, प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला है कि घरेलू उद्योग को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए विषय वस्तुओं पर प्रतिपूरक शुल्क जारी रखना आवश्यक है। इसने भारतीय निर्माताओं पर सब्सिडी वाले आयात के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए इन शुल्कों को बढ़ाने की भी सिफारिश की। ये सिफारिश घरेलू उत्पादकों के प्रतिनिधित्व के आधार पर शुरू की गई एक व्यापक जांच के बाद की गई है। मूल्यांकन किए गए कारकों में सब्सिडी वाले आयात की मात्रा, घरेलू मूल्य निर्धारण पर उनका प्रभाव और भारत के स्टील पाइप और ट्यूब क्षेत्र का समग्र स्वास्थ्य शामिल था। DGTR की सिफारिश अब वित्त मंत्रालय के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है, जो विस्तारित शुल्कों की अवधि और विशिष्ट विवरण निर्धारित करेगा। इन शुल्कों को लागू करने का उद्देश्य न केवल तत्काल चिंताओं को दूर करना है, बल्कि लंबी अवधि में घरेलू निर्माताओं के लिए एक निष्पक्ष प्रतिस्पर्धी माहौल स्थापित करना भी है। यह पहल निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं और सब्सिडी वाले आयातों के खिलाफ अपने घरेलू उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। जैसे जैसे वैश्विक व्यापार की गतिशीलता विकसित होती है, ऐसे उपाय प्रतिस्पर्धी माहौल बनाए रखते हुए भारत के औद्योगिक क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण हैं। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए stockpulseDailyNews.com पर जाएं।